फंडामेंटली बहुत इरिटेटिंग बात यह है कि हम दोनों को खाना बनाते नहीं आता। अब उबालना नहीं है, इसको सेकना है, उसमें प्रॉब्लम होती है। फिर हम दोनों क्योंकि इसको श्योर रहेगा कि नहीं 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 अब तो उबालना ही है, मुझे नहीं अब तो सेकना ही है। भाई क्यों सुनूं मैं तेरी बात? वो बोलती मैं तेरी क्यों सुनूं, तेरे को कौन सा आता है? तो फिर ये प्रॉब्लम होती रहती है वहां पे। अली के साथ मेरी सबसे ज्यादा पहले सीजन से लड़ाइयाँ होती आ रही है। हेलो मैम। स्वागत है आपका टेलीविजन पर। पहले तो मैं बता दूं कि आप दोनों बहुत प्यारे लगते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ऑन कैमरा तो अपने आपकी केमिस्ट्री, आपकी पार्टनरशिप देख रही है लाफ्टर शेफ पर, लेकिन हम ऑडियंस हम सब ये जानना चाहते हैं क्या घर पर भी आप ऐसे ही कुकिंग करते हैं, ऐसे ही? हाँ, इससे ज्यादा बहुत मस्ती। आई थिंक ऐसे ये बहुत टांग खींचता है मेरी, वरना मैं तो बहुत सीधी हूँ। क्या लगता है? क्या ही बोलूं मैं कुछ बोलना ही छोड़ दिया। अगर मैं कुछ बोलूंगा तो फिर मंकू कुछ और उसके बाद बोल देगी ना, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए रहने दे मंकू। नहीं, लव यू। नहीं, बट हम ऐसे ही हैं एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग। ऐसे ही होना चाहिए। फ्रेंडशिप एक ऐसा जरिया है एक रिश्ते का जो आपको हमेशा बांध कर रखेगा। यू नो, दोस्ती हमेशा होनी चाहिए रिश्ते में। तो आई थिंक वी शेयर अ वेरी गुड बॉन्ड एज फ्रेंड्स, एज पार्टनर्स, और वी एंजॉय विद ईच अदर, सो दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और इम्पोर्टेंट ये है कि मतलब हम दोनों को सच में जेन्युइनली बहुत मजा आता है एक दूसरे के साथ, और हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं। हम लोग की, मुझे ऐसा लगता है कि 10 में से 8 चीजें हम दोनों की सेम है। हम दोनों को जिस दिन लेजर राउंड करना है हम दोनों लेजी रहते हैं, जिस दिन कुछ कहीं निकलना होगा पार्टी तो एकदम पार्टी के मूड में चले जाएंगे। फिर एकदम कभी आएगा कि घर वाले जोन में रहना है तो बिलासपुर चले जाएंगे एक हफ्ते के लिए, पूरा घर वालों के साथ प्रॉपर एकदम अच्छे से रह के आएंगे। शूटिंग करनी होगी तो फिर शूटिंग कर रहे होंगे। मतलब पॉइंट इज सिर्फ वो जो होती है ना, सब लोग बस टाइम पास के लिए बोलते रहते हैं कि आप लोग आर्ग्यू करते हो, आप लोग ये करते हो, बट कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। मतलब साथ में रहने का जो मजा आता है ना, वो बहुत मजा आता है, इसलिए सब बातों से फर्क नहीं पड़ता। आपको अंकिता के हाथ में, आपको अंकिता सबसे अच्छी चीज अभी तक क्या बना? मतलब क्या है कि इंसान की सबसे अच्छी बात ही ये होती है कि वो ना कभी झूठ ना बोले, और मैं बोलना चाहता नहीं, इसलिए मैं हमेशा गलत साबित हो जाता हूँ। लेकिन ये है कि भाई ना अंकिता को खाना बनाते आता है, ना मुझे खाना बनाते आता है, तो ना हम लोग एक दूसरे को कुछ बनाने की कभी कुछ कोशिश करते, ना हमने कभी कुछ खिलाया। उसी जगह पे जब कभी कभी बन जाता है, और लाफ्टर शेफ यू नो सबसे अच्छा इसलिए लगता है कि उस जगह पे इसने भी मुझे बना के खिलाया है और मैंने भी इसे बना के खिलाया है। और कितनी बार ऐसी चीज हुई है कि हमने एक दूसरे को देख के बोला यार कैसे बन गया, कितना अच्छा बना दिया तूने यार, ये कैसे तूने बना दिया। तो इसलिए लाफ्टर शेफ स्पेशल है, क्योंकि लाफ्टर शेफ में ये सारे इतने सारे मोमेंट्स हुए हैं ना, जिसमें जब आप, जैसे हम दोनों शादीशुदा हैं, हम लोग का मतलब इतनी चीजें नहीं पता चल जाती है एक दूसरे के बारे में कि चल यार हम दोनों मिलके ये सब चैलेंजेस को भी पूरे कर सकते हैं क्या, या तू अच्छा खाना बना लेती है यार, मुझे तो पता ही नहीं था। तो मजा आता है। का मौका ज्यादा मिला लाफ्टर शेफ में कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है ना। यस, मजा है। ये आप मुझे कि अंकिता ऐसा कुकिंग पार्टनर से अगर आपको पूछा जाए कि एक सबसे इरिटेटिंग बात और एक सबसे बेस्ट बात अगर वो ऐसा कुकिंग पार्टनर, मतलब वो फंडामेंटली बहुत इरिटेटिंग बात ये है कि हम दोनों को खाना बनाते नहीं आता। अब नहीं आता, और दोनों ना बहुत चैलेंजिंग और बहुत एम्बिशियस लोग हैं हम दोनों इंडिविजुअली। मतलब उसको भी सब चीजें लाइफ में बहुत बड़ी और अच्छी करनी होती है, और मुझे तो करनी होती है। तो इस चक्कर में क्या होता है ना, वहां दिक्कत की जैसे अब दोनों को नहीं आता तो बड़ी मुश्किल से वहां होनी है चोरी, क्योंकि आता नहीं है तो अब अंदर से नहीं आएगा ना, कहीं देख के आएगा। अब मान लो मैं जिस पे ट्रस्ट करता हूँ, मैंने उसका थोड़ा सा देखा समझा चोरी की, और मैंने कहा चलो ऐसे शुरू करता हूँ, और उतने में ये क्या करेगी, किसी और का देख लेगी जिस पे इसको ट्रस्ट है, ये उसकी चीज बताएगी, ये बोलेगी नहीं 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 इसको एक काम करते हैं उबाल देते हैं। मैं बोलूंगा उबालना नहीं है, इसको सेकना है, उसमें प्रॉब्लम होती है। फिर हम दोनों क्योंकि इसको श्योर रहेगा कि नहीं 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 अब तो उबालना ही है, मुझे नहीं अब तो सेकना ही है। तो वो जो लफड़ा होता है ना, ये वो लफड़ा है, वो उतना ही लफड़ा है बस उस बात पे। फिर इवेंचुअली देखना, फिर जैसे स्टार मिल रहा हो, दोनों बस सक्सेस की जब बात आएगी दोनों डांस करते हुए जाएंगे, स्टार लेके आएंगे। तो कुछ भी नहीं है। मतलब तो हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि हम दोनों को कुछ आता नहीं है, इसलिए झगड़ा ज्यादा हो जाता है। क्योंकि भाई क्यों सुनूं मैं तेरी बात, वो बोलती मैं तेरी क्यों सुनूं, तेरे को कौन सा आता है। तो फिर ये प्रॉब्लम होती रहती है वहां पे, है ना मंकू। आप बताइए कि आपकी सेट पर तो आपके पार्टनर है, बताइए सबको, लेकिन सेट पर आपकी सबसे ज्यादा नोकझोंक किसके साथ? अली।
अली गोनी अली के साथ मेरी सबसे ज्यादा पहले सीजन से लड़ाइयाँ होती आ रही है। लड़ाइयाँ क्या, बहुत प्यार भरी नोकझोंक है। और इस सीजन में मेरी सबसे ज्यादा हुई समर्थ के साथ तो, और एल्विश के साथ, ये दोनों। नहीं, वो वाली नोकझोंक अली के साथ भी होती है हाँ सबसे ज्यादा। हाँ, नहीं पर समर्थ के साथ भी होती है। वो मुझे बहुत छेड़ा है इस पहले सीजन में, बहुत ज्यादा चिमटियां खोड़ी ये की है। अरे अभी वो एक तो आया था कुछ, जी जी मैं आपकी हेल्प करूं, फिर मैंने बोला कर दे, फिर कुछ करने लगा, अरे नहीं होगा आपसे, तो मैंने चलना, फिर मैंने उसको कुछ बोला कि मैंने बोला विवित चिंटू तुझे पता है तू कैसा है, वो इल्ली नहीं होती इल्ली, तो बोलते आपको पता है वो गेंडू जो होता है, मैंने क्या, तो यू नो आई थिंक आई हैव दैट। वो अली के साथ तो इस सीजन में भी, आई थिंक जब अली वापस आया था इस शो में, मैं इतनी खुश हुई थी क्योंकि अली एक ऐसा पार्टनर रहा है मेरा जिससे मैं लड़ी हूँ, झगड़ी हूँ, और बहुत अच्छी फीलिंग है। सो आई थिंक मेरे बहुत सारे लोगों के साथ नोकझोंक होती है ये, लेकिन हाँ पहले सीजन में अली था, इस सीजन में समर्थ भी ऐड हो गया अली के साथ। कोई नेक्स्ट प्रोजेक्ट आ रही है क्या प्लान? बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और OTT प्लेटफॉर्म के लिए कुछ चीज़ें हैं जो अच्छे अच्छे यू नो सीरीज आ रहे हैं। सो देखिए जब आएगा तो आपको पता चलेगा। आपके क्या प्लान है एक्टिंग को लेकर? एक्टिंग को लेके तो कुछ नहीं है, बट प्रोडक्शन को लेके बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स हैं और बहुत सून अच्छे अच्छे कुछ अनाउंसमेंट्स होंगे। सो अभी बैक टू बैक कुछ अच्छे अच्छे अनाउंसमेंट्स होंगे। शो खत्म हो रहा है, क्या मिस करेंगे बहुत ज्यादा? सबको सब लोगों को मिस करेंगे, उस सेट को मिस करेंगे, वाइब को मिस करेंगे, बहुत मजा आता है, मतलब लाफ्टर शेफ जैसा। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट है नॉट जस्ट जो सेट पे सामने आपको दिख रहे हैं, आई थिंक हमारी कलर्स की टीम, हमारे जितने लोग वहाँ पीछे बैठे रहते हैं वो सारे लोग, दे ऑल आर अमेजिंग, दे ऑल आर सो हार्ड वर्किंग। ये शो सिर्फ हमारी वजह से नहीं, सब जो पीछे काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उन सब की वजह से बना है। तो आई थिंक हम सबको मिस करने वाले शेफ अदिति को स्पेशली। हैं। हाँ शेफ अदिति।